कल तक छात्र परीक्षा रद्द कराने के लिए सड़कों पर थे, लेकिन अब वही परीक्षा रद्द होने के बाद चयनित उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन लोगों का चयन हो चुका था वे अब अपने भविष्य को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं? आइए समझते हैं पूरा मामला। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। कई छात्रों का आरोप था कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई हैं और परीक्षा निष्पक्ष तरीके से नहीं कराई गई। इसी मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर भूख हड़ताल करते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया। धरने हुए और आखिरकार सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। सरकार के इस फैसले के बाद अब वे उम्मीदवार सड़कों पर उतर गए हैं जिनका इस परीक्षा में चयन हो चुका था। उनका कहना है कि उन्होंने नियमों के अनुसार परीक्षा दी, महीने नहीं बल्कि कई साल तक मेहनत की, कंपटीशन का सामना किया और मेरिट के आधार पर चयन पाया। चयन उम्मीदवार का तर्क है कि अगर कहीं गड़बड़ियां हुई हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरे चयनित बैच को एक साथ सजा देना क्या न्याय संगत है? उनके अनुसार परीक्षा रद्द होने से उन हजारों युवाओं का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की थी। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए हैं तो केवल कुछ लोगों पर कार्रवाई करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्षता से जांच की जाए और उसके लिए परीक्षा रद्द करना ही एक रास्ता है। यानी इस मामले में दो पक्ष सामने हैं। एक तरफ वे छात्र जो कहते हैं कि निष्पक्ष भर्ती के लिए परीक्षा रद्द करना जरूरी था, दूसरी तरफ चयनित उम्मीदवार जो कहते हैं कि दोषियों को सजा मिले लेकिन ईमानदार उम्मीदवारों का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या होगा ये सरकार की जांच प्रक्रिया पर निर्भर होगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या पूरी परीक्षा रद्द करना सही था या फिर केवल दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी? आप अपना राय कमेंट में जरूर छोड़ें।